प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के ज्योतिष विमर्श कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। विवाह संस्कार सनातन धर्म में महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। गृहस्थ आश्रम की नींव विवाह संस्कार है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रमों का आधार गृहस्थ आश्रम है और वो आरंभ होता है विवाह संस्कार से। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के सिद्धि का साधन है गृहस्थ आश्रम और उसका शुभारंभ होता है विवाह संस्कार से। तो इसलिए विवाह संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। वर वधू दोनों के संपूर्ण जीवन का प्रश्न होता है, इसलिए बहुत ही गंभीरतापूर्वक माता पिता अपने विवाह योग्य पुत्र पुत्रियों के लिए वर और कन्या का अन्वेषण करते हैं। वर कन्या अन्वेषण के समय विवाह मिलान करने की रीति बहुत प्राचीन है और ये केवल रीति रिवाज नहीं है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये अत्यंत आवश्यक है, वैज्ञानिक भी है और इसका प्रभाव भी जीवन में पड़ता है। तो विवाह मिलान में सर्वप्रथम जो मिलाया जाता है वो होते हैं गुण, जिनको अष्टकूट मिलान भी बोलते हैं। अष्टकूट मिलान के गुणों की पूर्ण संख्या है 36। इसमें 18 गुण अगर मिलते हैं तो विवाह करने योग्य मिलान मान लिया जाता है। 18 से अधिक जितने अंक प्राप्त होंगे विवाह मिलान उतना ही उत्तम माना जाता है। तो ये अष्टकूट हैं क्या और इनके मिलाने से क्या फायदा होने वाला है? प्रत्येक कूट का अलग अलग व्यक्ति के जीवन में किस क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है ये जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला जो कूट है वह है वर्ण। वर्ण का मिलान अगर ठीक ठीक हो जाता है परस्पर, तो जो ईगो प्रॉब्लम है, अहम भाव है, पति पत्नी के बीच जो प्रेस्टीज पॉइंट होता है वो ठीक रहेगा। मिलान न होने की स्थिति में दोनों में से एक कोई हमेशा प्रेस्टीज पॉइंट को लेकर के तकरार करता रहेगा, लड़ाई करता रहेगा और जीवन थोड़ा मुश्किल से चलेगा। और दूसरा जो कूट है वह है वश्य, जिसके मिलने से पति पत्नी के मध्य आकर्षण और लगाव बना रहता है। अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट ये बहुत ठीक रहता है अगर वश्य मिलता हो। तीसरा होता है तारा, उसको दिन भी बोलते हैं। यह कूट अच्छा मिले तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होती हैं। चौथा कूट है योनि। योनि के नंबर्स अगर बढ़िया मिलते हैं, मिलान अच्छा होता है, तो संतुष्टि की जो स्थिति है, आत्मसंतोष की जो स्थिति है, सेटिस्फैक्शन, वो बहुत अच्छा रहता है और जीवन बड़े सुचारू ढंग से चलता है। कम हो ज़्यादा हो, जैसी भी सुविधा हो, जैसे भी साधन हो, उसमें पति पत्नी आनंदित रह करके आत्मसंतोष का अनुभव कर लेते हैं। इसलिए यह मिलान बड़ा आवश्यक है। अब पांचवा कूट है ग्रह मैत्री, या जिसे राशि मैत्री कहते हैं। हम अपने समाज में, परिवार में सामान्य व्यवहार में ये कहते हुए सुन लेते हैं कई बार कि हमारी तो राशि ही नहीं मिली थी इनसे, ऐसे ही हो गया, सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा है। ये जो स्थिति है यह राशि मैत्री नामक पांचवें कूट से विचार किया जाता है। इसके अंकों की संख्या है 5। यह मिलना बड़ा आवश्यक है। सारा अष्टकूट मिलता हो, गुण खूब अच्छे मिलते हो, लेकिन अगर ग्रह मैत्री ठीक नहीं है, राशि मैत्री अगर अच्छी नहीं मिलती, तो यह मिलान उत्तम नहीं माना जाएगा। इसलिए इसका मिलना बड़ा आवश्यक है। राशि मैत्री मिलने से पति पत्नी के बीच बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर एक जैसा रहता है। इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एक जैसी स्थिति में दोनों रहेंगे तो जीवन बड़े सुचारू ढंग से चलेगा। क्योंकि हमारे जीवन में दोनों चीज़ें बड़ी आवश्यक हैं। बौद्धिक तालमेल भी होना चाहिए, वैचारिक तालमेल होना चाहिए और आध्यात्मिक तालमेल भी अच्छा हो। पता चला कि किसी की पत्नी बड़ी धार्मिक है, बड़ी आध्यात्मिक है और पति नास्तिक है, तो उनके जीवन में बड़ा विरोधाभास रहेगा। पति बड़ा धार्मिक हो, बड़ा आध्यात्मिक हो और पत्नी उतना ना मानती हो चीज़ों को, पति की बात भी ना माने, आध्यात्मिक बातों में उसका साथ ना दे, तो भी जीवन अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसलिए राशि मैत्री का मिलान करना या मिलना अत्यंत आवश्यक है। छठवां कूट है गण,
ये भी परम आवश्यक माना गया है। गण का अर्थ होता है समूह, अर्थात ग्रुप। किस ग्रुप का है? राक्षस गण, देवता गण और मनुष्य गण, ये 3 गण माने गए हैं। अब राक्षस का राक्षस के साथ मिलान हो जाए बहुत अच्छा चलेगा, मनुष्य का मनुष्य के साथ मिलान हो जाए बहुत अच्छा चलेगा, देवता का देवता के साथ हो जाए अच्छा चलेगा। लेकिन अगर राक्षस और मनुष्य का मिलान हो जाए तो जीवन नरक के तुल्य हो जाएगा। इसलिए गण मिलान को भी बहुत सूक्ष्मता के साथ मिलाना चाहिए। गण मिलने से क्या होगा? पति पत्नी की प्रकृति आपस में किस प्रकार की है, अगर ये मिलान अच्छा मिलता है तो निश्चित ही उनकी प्रकृति आपस में एक जैसी होगी, दोनों का मूड एक जैसा होगा, जीवन अच्छा चलेगा। अन्यथा क्या होगा? किसी का टेम्परामेंट कुछ अधिक ज़्यादा रहेगा किसी चीज़ में, किसी का नहीं रहेगा। तो ये जो स्थिति रहेगी ये बहुत ही विरोधी हो जाएगी यदि गण आपस में ठीक नहीं मिलते तो। 7वां मिलान है भकूट। भकूट का मिलान भी बड़ा जरूरी है। भकूट मिलने से परस्पर तालमेल, प्रेम की बात तो है ही, परिवार, पारिवारिक सामंजस्य, बच्चे, ये क्षेत्र जीवन का अत्यंत सुदृढ़ बना रहेगा अगर भकूट मिलता है तो। भकूट न मिलने पर फैमिली रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बिगड़ने लग जाती हैं, बच्चों से संबंधित जितनी बातें वो खराब होने लग जाती हैं। इसलिए भकूट मिलान भी परम आवश्यक है। और 8वां जो मिलान है वो है नाड़ी। नाड़ी का मिलान भी परम आवश्यक है। 3 प्रकार की नाड़ी हैं, आदि, मध्य और अंत। एक जैसी नाड़ी नहीं होनी चाहिए, अर्थात वर वधू की नाड़ी आदि आदि ना हो, मध्य मध्य ना हो, अंत अंत ना हो, डिफरेंट नाड़ी हो। मिलान अच्छा होगा तो इनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी जितनी बातें, यानी हेल्थ ठीक रहेगा। स्वास्थ्य, आयु और भौतिक संपदा के मामले में नाड़ी का मिलान अत्यंत आवश्यक है। नाड़ी का मिलान अगर उत्तम होगा तो भौतिक सुख सुविधाएं उसी प्रकार से ठीक रहेंगी और जीवन ठीक चलता रहेगा। तो इन अष्टकूटों का मिलान अवश्य करना चाहिए। अष्टकूटों का मिलान जन्मपत्री से भी और नाम से भी संभव है। इसलिए अगर जन्मपत्री नहीं है, नाम से ही मिलान किया जा रहा है तो भी अष्टकूटों पर विचार जरूर किया जाए। और जब अष्टकूटों का मिलान संतोषजनक हो, ठीक हो, इसके उपरांत मांगलिक, सौभाग्य, संतान, आयु और भी कुंडली में स्थित ग्रहों के योगायोग पर विचार करके तब विवाह निश्चित करना चाहिए। मांगलिक योग और मांगलिक मिलान से संबंधित बातों को जानने के लिए आप वीडियो के अगले भाग को जरूर देखिए। अष्टकूट मिलान से संबंधित, विवाह मेलापक से संबंधित किसी बात की जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए वैदिक मीडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सादर नमस्कार।